हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भैया बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है तुम्हारा, तो मैंने कर दिया है तुम्हारे लिए स्टार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ज्यादा वीडियोस नहीं बनने वाले, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में थोड़ा टाइम लगेगा, बट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बेसिस बनाने वाले और इतनी स्ट्रॉन्ग बेस बना लेंगे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तक पहुंचते पहुंचते मजा आ जाएगा। तुम्हें सब्जेक्ट का पता लग जाएगा कि कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो तो बात की बात है ना। पहले ये भी तो पता लगे कि भैया मॉडुलस क्या होता है, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, सर्कल पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइपरबोला और एलिप्स कैसे होते हैं, इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं, इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले लेक्चर में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक अलग प्लेलिस्ट बनने वाली है, तो प्लेलिस्ट को सेव कर लेना अपने यूट्यूब, मतलब आते हैं ना सेव कर, नहीं तो सेव कर लेना। सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इन पर्टिकुलर अगर मैं तुम्हें बताऊं तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट और कॉन्जुगेट की। तो मैं यहां लिख देता हूं मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, अरे बहस वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है, और कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कौन सा गेट? कॉन्जुगेट। ठीक है भैया, बढ़िया। बातें तो बहुत सारी हो गई भैया, ये होता क्या है? तो किसी भी अगर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं a प्लस आयोटा बी, जहां पे ए बी क्या होने वाले, रियल नंबर होने वाले। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना। क्या मेरी आवाज आ रही है, पहुंच रही है तुम तक? सामने देखते हैं। a प्लस आयोटा बी, बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। ये हमारे पास क्या है? दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भैया, मान लिया आपकी मैंने। अब हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस लेके आ रहे हैं, ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहां पे आएगा रियल पार्ट ऑफ जेड विच इज ए, यहां पे आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, मतलब यहां पे आ जाएगी इमेजिनरी एक्सिस, आई शुड से इमेजिनरी एक्सिस। एक हमारे पास होगा रियल एक्सिस और एक हमारे पास क्या होगी? इमेजिनरी एक्सिस। इस बार हमने आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं इसको, तो इस बार हमें इसे ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। भैया ये ए आयोटा भी कैसे रिप्रेजेंट होगा? यहां पे सारे आयोटा वाले, यहां माइनस आयोटा वाले, यहां पे रियल नंबर्स, यहां पे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ए प्लस आयोटा भी कहां आएगा? ए इधर, बी इधर, तो यहां कहीं पे आ जाएगा हमारे पास ए कोमा बी, या फिर ए प्लस आयोटा बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कोमा बी। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चल रहे हो तो उसके रूल्स भी थोड़े थोड़े फॉलो कर लो, उसको भी इज्जत दे देते हैं। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। ये क्या है हमारे पास? दिस इज द एंगल थीटा, और ये क्या है? ओरिजिन। ये क्या है? ओरिजिन। भैया ये जो थीटा है, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। इसी को ही हम क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट कहते हैं। बहुत अच्छे भैया। अगर मैं पहली बात तुम्हारे को करके दिखाना चाहूं, मान लो एक हमें दे रखा है 3 प्लस 4 आयोटा, ऐसा कुछ दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमें कह दें कि भैया इसका मॉडुलस निकाल के दिखाओ, तो मॉडुलस लिखते हैं कुछ ऐसे। मॉडुलस होता क्या है? पहली बात तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, z माइनस 0। ठीक है, तो जब ये मॉडुलस की बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और इस बार डिस्टेंस हम कहां से ले रहे हैं? 0 को लिख सकते हो ना, 0 प्लस आयोटा 0, तो 0 पॉइंट कहां होता है? ओरिजिन से। तो z का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो याद रखेंगे, दिस इज डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कहां तक? z तक का डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम कहेंगे। और इसको निकालते कैसे हैं? रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जनरल तो ऐसे निकालते हैं, यहां पर तो 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 आ जाएगा। भैया अगर -3 -4 जैसा कुछ होता तो भी भैया 5 ही आता है ना। अरे भैया स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। तो भैया फर्क किस में पड़ेगा? आर्ग्यूमेंट पे फर्क पड़ेगा। तो 5 तो यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमें भैया सिर्फ इससे तो बात नहीं बनेगी, इसका मतलब हमें एक और चीज चाहिए जिसका नाम है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ऑफ जेड। ये भैया आर्ग्यूमेंट, जिसको हम ARG भी कभी कभी लिख देते हैं, ARG ऑफ जेड इक्वल टू थीटा। ये हमारे पास क्या होगा? थीटा। अब थीटा जो होगा हमारे पास, ये हमारे को बताएगा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब कि वो 5 डिस्टेंस जो तुमने निकाला वो कहां है? इस क्वाड्रेंट में, 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 क्वाड्रेंट में भी कहां पे है, वो सारी चीजें ये बताने वाला है। ठीक है, कम से लगभग तुम्हें लग रहा होगा भैया तो पोलर कोऑर्डिनेट्स वाली बात कर दी आपने, बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। लास्ट चीज इसका नाम है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? अगर कॉन्जुगेट का मतलब होता है जेड बार। जेड बार का मतलब सिंपल से इतना ही होता है, तुम रिफ्लेक्शन ले लो। रिफ्लेक्शन मतलब तुम आयोटा को किससे रिप्लेस कर दो? माइनस आयोटा से। तो अगर जेड रिप्रेजेंट कर रहा था ए प्लस आयोटा बी, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए माइनस आयोटा बी।
अगर ये पॉइंट हमारे पास a कोमा b है तो इसके जस्ट नीचे हमारे पास क्या आने वाला है, कुछ यहां पे a कोमा माइनस b। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, a कोमा माइनस b, इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ भैया हमारे बात समझ में आ रही है। अगर मान लो तो तुम्हें मैं कोई भी अगर मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो तुम उसका एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे? एंगल फाइंड आउट करना बहुत आसान है। अगर मैं भैया यहां से tan थीटा निकाल लूं तो क्या आएगा, b अपॉन ए, अरे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यह आ जाएगा b अपॉन ए। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और उसकी मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी क्या कह सकते हैं, उसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लो। ठीक है, उसका मोड ले लो, पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन भैया इससे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसके लिए एक न्यू चीज बताएंगे, उसके लिए मैं तुम्हें एक न्यू चीज बताने वाला। तो जब भी तुम्हें आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना पड़ जाए ऐसे लिखो, मान लो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो क्या होगा, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पे 4 पॉइंट लिखवाने वाला हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या करो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आ जाएगा, ऐसे लिख लो इसे, हाँ नहीं ठीक है ऐसे ही लिख लो, कुछ चेंजेस नहीं कराने की जरूरत है इसमें। आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ जाएगा थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी तो आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, चुपचाप बिना किसी को बताए पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट नहीं भैया हम तो सबको बता के लिखेंगे, तो बता लो, एग्जाम में बैठ के चिल्ला लेना, कैसी बात है भैया ये जी, पढ़ाने का स्टाइल है बेटे, ठीक है भैया करो आप अपना स्टाइल, हमें तो पढ़ने से मतलब है ना। चलो आ जाओ, यहां पे हमारे पास हो जाएगा थीटा माइनस पाई, या फिर माइनस पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हो। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर कभी भी बात होगी तो भैया तुम्हें कैसे निकालना है आर्ग्यूमेंट, तुम्हें निकालना है आर्ग्यूमेंट को चुपचाप बिना किसी को बताए लिख दो माइनस के थीटा। नहीं भैया हम तो शोर मचा के लिखेंगे, तो लिख लेना, शोर मचा लेना। तो आगे चलते हैं भैया, ये तो मेरे को बिल्कुल सिर के ऊपर से गई है बातें, ऐसे कैसे जाने देंगे तुम्हारे सिर के ऊपर से, बता के जाएंगे तुम्हें कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमारे पास निकालते कैसे। एक बात और याद रख लो, जब भी तुम्हें कुछ ना कहा हो तो हमारे पास कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं, जब भी तुम्हें कुछ ना कहा गया हो तो तुम्हारे लिए कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं, विच इज, नोट लिख लेना, इसे कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की हमारे पास जो वैल्यू होती है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होती है माइनस पाई से लेके पाई के बीच में। अब तुम यहां पे जब भी देखोगे तो ये जो वैल्यूज हैं ये हमेशा माइनस पाई से पाई के ही बीच में आएंगे, क्योंकि मैंने मॉडुलस ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, जब भी कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर रैंडम पूछा तो वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, अगर कुछ नहीं कहा हो तो। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे भैया। एक चीज बताना, हम सिर्फ और सिर्फ एक पाई की साइड जाते हैं, मतलब कहने का क्या है भैया आपका, मैं तुम्हें बताता हूं। मतलब कहने का है कि हम सिर्फ 180 तक का एंगल यूज करते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। मान लो यहां से यहां तक जाओगे तो मैक्सिमम कितना जा सकते हो, पाई। भैया ऐसे 2 पाई भी तो जा सकते हैं, नहीं हमने 2 पाई यूज ही नहीं किया, हम क्या यूज करेंगे भैया, ऐसे जाओ तो माइनस पाई। बात तो एक ही हो गई, होया तो कवर 2 पाई ही, बस अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव। ये तो फिर भैया आशिकी वाली बात हो गई जी, बिल्कुल। इतना गंदा दिल बनाया भैया आपने, तो समझ गए ना। तो ये भैया हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा माइनस पाई से कहां जाता है, पाई की तरफ जाता है, माइनस पाई से पाई की तरफ जाने वाला, हम 2 पाई इसमें नहीं यूज करने वाले हैं। ठीक है, अगर मान लो हमारा पाई से आगे जा रहा है, इसका मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में हम नेगेटिव एंगल चूज करेंगे एज कंपेयर टू 180 से ज्यादा बड़ा, क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम डिफाइन कर रहे हैं माइनस पाई से पाई के बीच में रहेगा, उसके बाहर हम अलाउ उसको नहीं करेंगे जाना। एक काम करते हैं, मजा नहीं आ रहा, मजा लेने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक एग्जांपल लेने वाले हैं, जो कि होगा z इक्वल टू 1 माइनस √3 आयोटा। चलो निकाल के दिखाओ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। सिंपल कैसे है बताता हूं। tan थीटा निकालो, tan थीटा क्या आ जाएगा, b अपॉन ए। लेकिन भैया आपने कहा था मॉडुलस लगा दो, बिल्कुल लगा दो। b होता है ये, a होता है ये, माइनस के √3 अपॉन में 1 विच कम्स आउट टू बी √3 विच इज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। क्या दिस इज द आंसर भैया? नो, ये थोड़ी आंसर है भैया। पहले ये तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में। चलो आ जाओ भैया, पहले वाला होता है एक्स एक्सिस टाइप का और ये होता है वाई एक्सिस टाइप का। एक्स हमारा पॉजिटिव है, वाई हमारा नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ऐसा कहां होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट।
ऐसा कहां पे होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना बड़ा आसान है। अगर भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना तो बहुत आसान है, यही तो होगा 60 डिग्री, यही तो होगा 60 डिग्री। फोर्थ में 60 डिग्री क्या होगा? तुम ऐसे चले जाओ, ऐसे जाओगे तो पॉजिटिव 60, ऐसे जाओगे तो -60। समझ आ रही हैं बातें? तो भैया ये हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा कि यहां पे ये किस में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास अभी ट्रिक बताई थी, क्या होता है? आर्ग्यूमेंट नेगेटिव थीटा होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ जाएगा माइनस के 60 डिग्री और माइनस के π/3 विच कम्स आउट टू बी माइनस के π/3। अब प्रॉपर्टीज कर लेते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट की, मतलब मजा नहीं आएगा ना। आर्ग्यूमेंट हमारे पास आगे जाके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, तो इसको हम लाइटली नहीं लेंगे। और भैया आप लेने में नहीं ले रहे हो लाइटली, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। मैं एक इसके लिए थोड़ी सी सीरियस बात बताना चाहूंगा कि जो प्रॉपर्टीज है ना यार, बहुत सारा मजाक हो गया, बट इसको हमें ध्यान से सोचना पड़ेगा प्रॉपर्टीज को, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है हमारे सामने स्क्रीन पर, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2। इसको लिखो बेटे, ये ना काइंड ऑफ लॉग की तरह होती है, लॉग की तरह। लॉग ए भी क्या होता है? लॉग ए प्लस बी, वैसे ये भी होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। लेकिन 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 यहां पे प्लस माइनस 2n पाई भी आ जाता है। भैया ये प्लस माइनस 2n पाई क्यों है? क्योंकि हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में रखना है। मान लो आंसर आ गया तुम्हारा 460, मान लो आंसर क्या आ गया? 460 आ गया आंसर। 460 आते ही तुम क्या करोगे? 2 पाई को लाओगे बीच में गेम में। 460 आते ही किसको लाओगे? 2 पाई को बीच में लाओगे। या तो तुम प्लस कर सकते हो या माइनस कर सकते हो, बस तुम्हें उसको किससे छोटा बनाना है? 180 से। पॉजिटिव और नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मान लो प्लस में 460 है तो तुम्हें प्लस में है तो माइनस में लानी पड़ेगी चीजें ताकि वो छोटा हो जाए। और अगर वो माइनस में चीज आ गई, इसका आंसर कुछ माइनस में आ रहा है, तो तुम्हें यहां प्लस में लाना पड़ेगा ताकि 180 के पास आ जाए, 180 से छोटा आ जाए, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी भैया तुम समझ गए होंगे, लॉग में भैया हमने एक और प्रॉपर्टी भी तो पढ़ी है कि एक प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने लॉग में, z की पावर m। तो क्या होता है? m आर्ग्यूमेंट z प्लस माइनस 2n पाई। रीजन सेम है कि अगर 180 से बड़ा दिखता हो, अभी एग्जांपल भी कराऊंगा, अगर उससे बड़ा दिख रहा हो तो चुपचाप बिना किसी को बताए, समझ गए तुम्हें क्या करना है? हाँ, 180 से छोटा बना देना है। नेक्स्ट तुम समझ गए होंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। ये भी लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये तो बढ़िया था भैया, ये तो बिल्कुल ही आसान है। हाँ, इसके साथ भी प्लस माइनस 2n पाई आ जाएगा, पर ये चीज को ध्यान रखें। बढ़िया भाई, बहुत अच्छी, बढ़िया। ये किस लिए लगाना है? ये तब लगाना है अगर आर्ग्यूमेंट, तीनों में बोल रहे हैं हम, तीनों में क्यों लगाना? अगर आर्ग्यूमेंट पाई से, पाई और माइनस पाई से एक्सीड करे। जाने नहीं देना भैया, खींच के वापस लाएंगे हम, खींच के वापस लाएंगे। क्यों भैया खींच के वापस लाएंगे? और ये 2n पाई से क्या होता है? अब तुम खुद सोच के देखो, ये एक्सिस है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे। मैं तुम्हें अभी बताने लगा हूं, फील करवाने वाला हूं कि भैया 2n पाई ऐड करने से 1 रुपए का भी फर्क कभी नहीं पड़ता है। भैया 2 का पड़ गया तो बेकार जोक नहीं, बेकार जोक नहीं। हमारी क्लास में जोक होंगे ऐसे बिल्कुल बढ़िया लैंड करेंगे जोक। ये क्या बात हुई? 2 रुपए का, वैसे अच्छा था ना जो। तो 60 हमारे पास डिग्री। अगर मैं, तुम आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, मैंने इसको 2 पाई घुमा दिया, घुमा के तो भैया वापस यहीं आ जाएगा। तो तुम्हें कैसे पता मैंने 2 पाई घुमाया? बात तो है भैया आपकी, हमें तो पता ही नहीं लगेगा कभी इस 2 पाई। अगर आपने इसको 2 पाई घुमा के यहीं पर वापस लाया, हमें तो कभी पता ही नहीं लगेगा। एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि भैया 2 पाई ऐड करने में किसी भी एंगल में कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम 2 पाई ऐड कर सकते हो, 4 पाई ऐड कर सकते हो, 6 पाई ऐड कर सकते हो, 8 पाई ऐड कर सकते हो। तभी तो मैंने 2n पाई लिखा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। क्या होगा भैया अगर मैं ओड मल्टीपल ऑफ पाई ऐड करूंगा तो यहां पे आ जाएगा, है ना। पाई घुमाओगे तो यहां आ जाएगा, 3 पाई पे भी यहां आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना? फिर तो हमारे पास सही नहीं रहेगा। तो 2n पाई में ऐड भी कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। चाहे इसको ऐसे घुमा लो, चाहे इसको ऐसे घुमा लो, वापस वहीं आ जाएगा 2n पाई पे। बहुत अच्छा भैया, फील हो गया ये तो बात, हमें बिल्कुल एकदम अंदर तक शरीर में चली गई है ये बात। ठीक, बढ़िया। आगे आता है हमारे पास z। एक काम करते हैं ना, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 प्लस रूट 3 आयोटा, और हमें निकालना क्या? फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज़ टू पावर 8। 8 की जगह 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 भी हो सकती थी, पावर कुछ भी हो सकती थी। वैसे 1000
और तुम्हें लग रहा होगा भैया 1000 तो आप कुछ भी बोल रहे हो जल्दी जल्दी में, नहीं, कुछ भी हो सकती है पावर, ठीक है। बस मैं तुम्हें एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसको सॉल्व कैसे करें, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर 8, भैया ये तो लगभग इम्पॉसिबल है, नहीं इम्पॉसिबल नहीं है। यहां पे पावर आ जाती है आगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 2, 8 आर्ग्यूमेंट ऑफ z। भैया आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब z के साथ बहस, नहीं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब है z का तुम यहां से एंगल निकाल लो। एंगल कितना आ जाएगा, अगर मैं साइड में निकाल के देखूं तो tan थीटा हमारे पास बनेगा √3/1, विच कम्स आउट टू बी 60 डिग्री, 60 आ गया। लेकिन 8 इंटू 60, ये तो भैया हमारे पास हो गया 480। 480 भैया बात नहीं बनी, क्या करें। मैं तुम्हें बताया था 180 से एक्सीड करे तो बात नहीं बनने वाली है, तो क्या करें भैया, यहां पे आपने हमें सिखाया था +2n पाई करो या -2n पाई करो, लेकिन हमें 180 से छोटा लाना है। बताओ प्लस करो माइनस, भैया ऑब्वियस सी बात है प्लस करेंगे और बड़ा हो जाएगा तो माइनस कर लेते हैं। अगर मैं माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 480 माइनस के 2 पाई का मतलब 360 विच इज 120, विच इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आर्ग्यूमेंट कितना आ गया, 120 डिग्री। बढ़िया भैया, मजा आ गया। तो ये तो इजी रिजल्ट है, बिल्कुल। मैं तो तुम्हें स्टार्टिंग में ही कह रहा था कि इजी रिजल्ट है, मैंने तो तुम्हें स्टार्टिंग में ही कह दिया था ये इजी रिजल्ट है। तो इस पे भी भैया हमारा बेस बन सकता है, ठीक है। इसी पे टिका हुआ हमारा बेस, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास मॉडुलस की प्रॉपर्टीज आने वाली, तो नहीं मॉडुलस की नहीं, पहले कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एक साथ ही कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट, इनकी प्रॉपर्टीज अब हम करने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल साधारण सी प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो z1 प्लस z2 है तो तुम उसको अलग अलग करके z1 z2 लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमारे पास ये है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है z1 माइनस z2 है, इसको लिख सकते हो z1 माइनस z2। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो कि कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कूद कूद के भैया ये तो गलत है, और जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। भैया दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। भैया यहाँ ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज आ जाती हैं, चीजें ऐसी चीजें भी आ जाती हैं हमारे पास, तो इसको मत यूज कर लेना, ठीक है। नॉट ऑलवेज ट्रू, ध्यान रखो। इसी में मैं यहां पे ही हमसे गलती हो जाती है। देखो मजाक तो बहुत सारा हम करते ही रहते हैं, लेकिन भैया सीरियस भी होकर चीजें सीखनी भी है, ठीक है। तो z की पावर n का मॉडुलस करें या फिर मॉडुलस की पावर z n, मॉडुलस की पावर n कर दें, हमारे को कोई भी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी भैया बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, काफी सारी जगह मैं यूज करूंगा, z इंटू z बार, मतलब एक नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से, मतलब a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम कहोगे भैया प्लस थोड़ी होता माइनस होता, तो भैया आयोटा का भी तो स्क्वायर आएगा। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, विच इज मॉडुलस का स्क्वायर। मॉडुलस क्या होता है, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो भैया स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ऐसा कुछ आने वाला है। तो प्रॉपर्टी इतनी लंबी चौड़ी लिखने की जरूरत नहीं है। z इंटू जेड बार क्या होता है, मोड ऑफ z का स्क्वायर। इस पे अभी एक बढ़िया सा एकदम सुंदर सुशील क्वेश्चन कराने वाला हूं इस प्रॉपर्टी, बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ जाएगा तुम्हें करके। बट उससे पहले मैं थोड़ी सी और बातें यूज करूंगा, और इसको लिख लो, ये कब यूज होता है, यूज टू रिमूव मॉडुलस, यूज टू रिमूव मॉडुलस। कभी तुम्हें मॉडुलस हटाना पड़ जाए तो इसके लिए ये यूज कर लेना, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है z1 प्लस z2। अब ये z1 प्लस z2 में अगर मैं z1 प्लस z2 का स्क्वायर, एक बात इससे पहले तुम एक चीज लिख लो यार, सॉरी फॉर दैट, एक चीज लिख लो, z1 प्लस z2 अगर इसका पूरे का मोड है तो इसको तुम चुपचाप ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये अलाउड है, तुम इसमें कोई इशू नहीं होता, ये अलाउड है, तुम बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। अगर मान लो सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है z1, एक मिनट रुको, z1 प्लस z2 का मोड और उसका स्क्वायर, अगर ऐसा कभी आ जाए तो भैया मुझे मॉडुलस हटाना था। हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं भैया z1 प्लस z2, और एक बार नंबर लिखते हैं, एक बार उसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, z1 प्लस z2 का पूरे का बार, जिसको मैं लिख सकता हूं z1 प्लस z2, और इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं z1 बार प्लस z2 बार।
विच इज मल्टीप्लाई कर लो, Z1 को Z1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, Z1 को Z बार से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर। जिसको नहीं समझ में आ रहा वीडियो पॉज खुद से सोचो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा Z1 Z2 बार, फिर आ जाएगा Z2 Z1 बार और लास्ट में मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से सारी चीजें दिख रही होंगी, एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूं, जो कि दिखाई दे रही हैं। ठीक है, बढ़िया। तो दिस इज द रिजल्ट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अगला हमारे पास आता है, मान लो 7th प्रॉपर्टी है, अगर Z प्योरली इमेजिनरी हो, प्योरली इमेजिनरी। भैया सीधा सीधा सा मतलब हमें समझ आ रहा है, प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है कि वहां पे Z कुछ ऐसे टाइप का होने वाला है, Z इज इक्वल टू आयोटा बी, है ना, Z इज इक्वल टू आयोटा बी टाइप का होने वाला है। अब यहाँ पे अगर Z इज इक्वल टू आयोटा बी होने वाला है तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। भैया आपने बताया था tan थीटा क्या होता है, b बाय ए तो यहाँ पे 0 है, तो अगर तुम b बाय ए रखोगे, कहां लिखे, यहां लिखता हूं, tan थीटा इक्वल टू b बाय ए था। भैया यहाँ तो a 0 है, डिवाइड में 0 रखोगे तो इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो भैया यहां तो आंसर पाई बाय 2 आना चाहिए, नहीं माइनस पाई बाय 2 भी आ जाता है, आ सकता है। क्यों भैया, क्योंकि b पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट u b पॉजिटिव। मैंने बड़ी सोच लेना भैया, मैंने कुछ बोल दिया तो मैं एक बढ़िया सा मैसेज दे दिया, b पॉजिटिव। तो यहां पे दो वैल्यूज हो सकते हैं, प्लस पाई बाय 2 और एक माइनस पाई बाय 2। प्लस पाई बाय 2 कब हो सकती है, प्लस पाई बाय 2 हो सकती है प्लस बी के लिए, और माइनस पाई बाय 2 हो सकती है माइनस बी के लिए, तो डिपेंड कर रही है बी पे। ठीक है भैया, बढ़िया बात है। एक और मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ज्ञान यहां से देना चाहूंगा, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये मैं एक्स्ट्रा ज्ञान क्या देना चाह रहा हूं कि Z प्लस Z बार, अगर Z हमारे पास प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है तो यहां आएगा आयोटा भी, यहां पे आएगा माइनस का आयोटा भी, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। अगर मान लो दूसरा मैं काम लेके चलूं कि भैया ये प्योरली रियल है तो क्या होगा, तो प्योरली रियल में भी बता देते हैं, गुस्सा क्यों कर रहे हो। प्योरली रियल हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, इफ Z 8th नंबर प्रॉपर्टी है बेटे, प्योरली रियल Z। प्योरली रियल का मतलब तो भैया यही है कि Z इज इक्वल टू ए होगा। बढ़िया, बताना इसका tan थीटा क्या हो जाएगा। भैया ये हो सकता है या तो 0 या तो 180, डिपेंडिंग ऑन ए, ठीक है। इस बार सिर्फ ए ही होगा ना, बी तो इस बार 0 हो जाने वाला है, तो या तो हमारे पास 0 हो सकता है या पाई हो सकता है। तुम कहोगे भैया समझ नहीं आ रहा है, अगर ऊपर ही 0 हो गया तो फिर 0 इसके तो माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भैया क्वाड्रेंट भी तो चेक करोगे, tan b अपॉन ए के बाद क्वाड्रेंट भी तो चेक करोगे, b को 0 पुट कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर क्वाड्रेंट भी तो चेक करना है ना। तो यहां पे हमारे पास ये किसके लिए आएगा, प्लस ए के लिए, ये किसके लिए आएगा, माइनस ए के लिए। बहुत ही अच्छे। और यहां पे z इज इक्वल टू z बार आ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करोगे तो आयोटा को माइनस से आयोटा रिप्लेस करना पड़ता है, बट यहां तो है ही नहीं आयोटा, यहां तो है ही रियल नंबर, तो यहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये प्रॉपर्टीज सारी की सारी बढ़िया थी, और अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो तो और भी ज्यादा मजेदार है। बड़ा ही ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं, Z3 इक्वल टू 3, और हमारे पास आ जाएगा Z1 9Z1 Z2 4Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इज इक्वल टू 2। ऐसा कुछ इज इक्वल टू बेटे 6 लिख लेना, इज इक्वल टू 6। लेट मी चेक द क्वेश्चन वंस अगेन। नहीं ठीक है, कोई इश्यू नहीं। फाइंड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। भैया ये जो क्वेश्चन है ना यार, ये टाइप के क्वेश्चन तो देखो आते हैं प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन, अच्छा इसमें एक प्रॉपर्टी 9th नंबर ऐड कर लेना यार, सॉरी फॉर दैट, मैं बीच में भूल गया कि मॉडुलस ऑफ Z और मॉडुलस ऑफ Z बार दोनों क्या आते हैं, इक्वल। निकाल के भी देख सकते हो, a प्लस आयोटा भी हो चाहे a माइनस आयोटा भी हो, मॉडुलस तो दोनों का सेम ही रहता है ना, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही आएगा। लिख लो फटाफट, मैं साइड हो जाता हूं। कर लिया, चलो आ जाओ, यही तो है भैया। चलो कैसे करें, तो भैया ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसको ही उठा लेते हैं, मोड ऑफ Z इज इक्वल टू Z बार। भैया इससे क्या ही फायदा होगा हमारा, क्या फायदा होगा बताते हैं, फायदा भी बताते हैं।
फायदा हमारे पास ये होने वाला है कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ अब ठीक। फायदा हमारा ये होने वाला है कि इस वाली टर्म को उठाओ, मैं इसको चलो यही कर देते, 9z1 z2 प्लस 4z2 z3 प्लस z3 z1, इसके पूरे का बार करने वाला हूं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना बार करने से, क्योंकि बार वाला और हमारे पास सिंपल लिख दो या दूसरा लिख दो, दोनों का मॉडुलस सेम ही होता है। यहां पर मॉडुलस ही तो दे रखा है। हाँ भैया सही कह रहे हो आप, यहां पर लिख दो 6 तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें पता है जब भी एडिशन हो तो मॉडुलस अलग अलग भी हो सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 9 का मॉडुलस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। z1 का मॉडुलस z2 का मॉडुलस अलग अलग कर सकते हो। मेरे को पता है तुम सोच रहे होंगे ऐसा आना चाहिए था भैया, तो ये किसके इक्वल होता है, z1 का मॉडुलस z2 का मॉडुलस। ठीक है, इसको भी साथ में लिख लेना, अभी मैं रिमूव कर दूंगा। z2 z3 z3 z1 इक्वल टू 6। मेरे ख्याल से यहां तक तो हमें बात समझ आती है। ठीक है भैया बढ़िया। आगे क्या करें, अभी मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी सिखाई थी, इसको मैं हटा देता हूं। अभी मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी सिखाई थी कि z1 इंटू z1 बार इज इक्वल टू z1 का स्क्वायर, है ना। z इंटू z बार इज इक्वल टू z का स्क्वायर, अभी बताया ना, मोड ऑफ z का स्क्वायर। तो भैया इसको क्या यूज करूं, इसको यूज कर सकते हैं। यहां से तुम अगर z1 की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या आ जाएगी, ध्यान से सोचो। अगर भैया सॉरी z1 बार की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगी, क्या फायदा होगा भैया z1 बार से, क्योंकि यहां दिख रही है यार मुझे वैल्यूज। ठीक है, ऐसे ही सारे एलिमिनेट करने पड़ेंगे मुझे। ये आ जाएगी पहले का स्क्वायर, लेकिन भैया ये तो आप घर से याद करके आए थे ना क्वेश्चन, तभी आपको पता हमें ये स्टेप्स करने हैं। हमें कैसे पता लगेगा, तुम्हें पता लगेगा प्रैक्टिस से। मैंने भी तो कभी तो किया होगा ये क्वेश्चन, आज तो मैं रट के आ गया मान लो इस क्वेश्चन को, चलो तुम्हारी मान लेते मैं रट के आ गया, लेकिन भैया मैंने कभी तो किया होगा ये क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी रैंडमली उठा के देख के आ गया, फिर तो मैं समझा ही ना पाता। फर्स्ट टाइम अगर मैंने किया होता मैं समझा ही ना पाता, तो कभी तो किया होगा। तो ये अपनी प्रैक्टिस से चीजें, प्रैक्टिस से धीरे धीरे पता लगेगा कि अच्छा इसमें ये करना था, मोड ऑफ जेड की प्रॉपर्टी लगा के देख लेते, तो ये प्रैक्टिस से आ जाएंगी चीजें धीरे 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 धीरे, वो एक चेन होती है ना, चेन की तरह लिंक करने लग जाएंगी चीजें। तो ये हमारे पास आ जाएगा z1 का स्क्वायर, मतलब z1 की तो वैल्यू दे रखी थी भैया 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 बाई z1। देख लो यहां तक कोई इशू है तो मेरे को बता सकते हो, मेरे ख्याल से तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। z2 का बार क्या आ जाएगा भैया, z2 मॉडुलस का बार, तो ये आ जाएगा 4 बाई z2। ऐसे ही z3 मॉडुलस क्या आ जाएगा, z3 का स्क्वायर अपॉन z3, विच कम्स आउट टू बी 9 बाई z3। यहां तक तो भैया हमें कोई दिक्कत नहीं, तो डाल दो इसमें वैल्यू, फिर इसमें डाल दो वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 9, क्योंकि मैंने ना यार दिमाग में पहले ही सोच लिया था कि अगर मैं ये चीजें डालूंगा ना तो अभी देखना क्या होगा, ऊपर बच जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3। अभी दिखाता हूं, पहले आ जाएगा 9, z1 बार की वैल्यू यहां से देखो 1 बाई z1, और z2 बार की कितनी आ रही है 4 बाई z2, 4 बाई z2। ठीक है, और यहां पे दिखाई दे रही है 4, z2 की वैल्यू दिख रही है 4 बाई z2, और z3 की दिख रही है 9 बाई z3, और फिर हमारे पास है z3 की 9 बाई z3, और z1 की कितनी है 1 बाई z1 इज इक्वल टू 6। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 36, या पहले एक बार को मैं लिख देता हूं, ठीक है, फिर लिख लेंगे इसका 16, ये आ जाएगा 144 अपॉन में z2 z3 प्लस में 9 z1 z3, और इसका अगर हम 6, अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 36 z3 प्लस, एक बार देख लेते हैं, अगर मैं कोई घपला कर रहा हूं तो फटाफट मैं रुक जाता हूं यहां पे, और एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि कुछ गड़बड़ ना कर रहा हूं मैं। Let me see. ये हमारे पास है, कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ की है मैंने भैया, यहां पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, ना क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, मतलब गंदा सा आंसर आएगा इसका, आ तो जाएगा ही,
नहीं आ पाएगा। इसको ऐसे लिख लो Z1 और यहां लिख लेना Z2। थोड़ी सी करेक्शन कर रहा हूं यार, माफ कर देना। Z1 2 अब ठीक है, थोड़ा सा अब हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा, थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे मुझे यहां पे। तो हमारे पास यहां पे कहीं पे था, सॉरी फॉर दैट, यहां आ जाएगा Z1 Z3 का मतलब 1/Z1 और 9/Z3। यहां पे हमारे पास आ जाएगा 9/Z1 Z3 Z2 आ जाएगा 4/Z2 और 9/Z3। तो ये हो जाएगा 36/Z1 Z3। मेरे को मिस्टेक कैसे मिल गई थी, क्योंकि भैया यहां से 36 कॉमन आना चाहिए था, वरना तो यहाँ पे Z1 + Z2 + Z3 जैसी कोई टर्म बनती ही ना। अब मैं अगर यहां से एलसीएम लूं तो हमारे पास आ जाएगा 36Z3, 36Z2 और 36Z1, और पूरे के अपॉन में कितना है Z1 Z2 Z3 = 6। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। ये जो नीचे वाली टर्म है उसको उधर भेज दो, 36 भी हम बाहर ले सकते हैं, तो बच जाएगा Z1 + Z2 + Z3 = 6। 6 को भी नीचे भेज दो और इसको लिख सकते हैं Z1 Z2 Z3। तो ये आ जाएगा Z1 + Z2 + Z3 = 6/36। इसको मॉडुलस को अलग अलग करके लिख सकते हैं, Z1 Z2 Z3, जो कि आ जाएगा 1/6। इसकी वैल्यूज देख लो क्या दी हुई है, 1 2 3। इसका मतलब मल्टीप्लाई 6 विच इज 1। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 1। मुझे मिस्टेक कैसे मिल गई थी, क्योंकि भैया यहाँ पे फाइनल फॉर्म नहीं बन रही थी जो कि बननी चाहिए थी। तो भैया मतलब आप क्वेश्चन भी देख पा रहे हो कि कैसे बना लेते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं, बिल्कुल। तो इस चीज को ध्यान रखना भैया कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है यहाँ पे, और इतने ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है ये, जिसका नाम है स्क्वायर रूट। जिसका क्या नाम है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमारे पास कैसे सीखेंगे, तो स्क्वायर रूट के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आप ध्यान से देखो। स्क्वायर रूट, पहले तो हेडिंग डाल देना स्क्वायर रूट। अच्छा, इसका मेरे पास एक फॉर्मूला भी है डायरेक्ट निकालने का, लेकिन मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे जंप करने से पहले तुम्हें एक क्वेश्चन सिंपल भी करके दिखाने वाला हूं, ताकि तुम्हें थोड़ा सा भरोसा हो जाए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4 आयोटा। जितनी वीडियोस उठाओगे इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन ही लेते हैं सारे के सारे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट का मतलब भैया 3 - 4 आयोटा ऐसे ही कुछ आएगा। इसको मैं फिर से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूं, a + आयोटा b आएगा। तो भैया इमेजिनरी का इमेजिनरी ही ना नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा ना। ठीक है, जहां पे a और b कैसे होने चाहिए, रियल, याद रखना, अभी इसका यूज आएगा। हियर a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 3 - 4 आयोटा a + आयोटा b का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा 3 - 4 आयोटा a स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर b स्क्वायर 2a आयोटा b, विच इज 3 - 4 आयोटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, प्लस में 2ab आयोटा। कंपेयर कर लो तो यहां से हमें मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर = 3, और यहां से मिल जाएगा 2ab = -4। ab = -2 और b = -2/a। ये हम यहां पर लिख सकते थे। बढ़िया, बहुत अच्छे। इसको यहां पर डाल दो तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4/a स्क्वायर। इसको यहां पर डालोगे b की जगह = 3, a⁴ - 4 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी a⁴ - 3a स्क्वायर माइनस के 4 = 0। इसके कुछ फैक्टर बन रहे हैं जो कि मुझे दिख रहे हैं, a⁴ माइनस के 4a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में 4 = 0। बाकी का क्वेश्चन मैं यहां करने वाला हूं। a⁴ 2 कॉमन लोगे तो a स्क्वायर - 4 और 1 कॉमन लोगे तो a स्क्वायर - 4। ठीक है, a स्क्वायर + 1
ए स्क्वायर माइनस के, तो 4 रूट मिल रहे हैं मेरे को प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस के 2। लेकिन मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैंने तुम्हें कहा था ए एंड बी आर रियल नंबर्स, याद आया मैंने कहा था, फोर्सफुली कहा था तुम्हें कि ए एंड बी आर रियल नंबर्स। तो हम तो भैया इस पर विश्वास नहीं करने वाले कि आयोटा तो हो ही नहीं सकता, आयोटा वाले को करेंगे रिजेक्ट। प्लस और 2 प्लस और माइनस 2 लेंगे, पहले ए इक्वल टू 2 लेते हैं, बी क्या आ जाएगा यहां से निकालते हैं, 2 लिया तो इसको -1 करेंगे, और अगर ए को हमने -2 लिया तो भैया हमारे पास आ जाएगा माइनस के प्लस के 1, एक बार आ रहा है प्लस के 1, एक बार माइनस के 1, तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं हम। तो √3 - 4 आयोटा, फर्स्ट इक्वेशन देख रहे हो, यहां से हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस के 2 प्लस आयोटा, बी की वैल्यू क्या देगी माइनस, कुछ गड़बड़ लग रही है तो फटाफट देख लो यहां से, मेरे ख्याल से तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, -+1, ये कैसी बात है ये, तो इसको एक काम करो ना, ऐसे लिख लो प्लस माइनस 2 माइनस आयोटा, अब देखना सही लग रहा है, अरे यहां पे माइनस कॉमन ले लो ना, तो ये प्लस माइनस ही हो जाएगा, ध्यान से देख लो एक बार तसल्ली से, चाहे तो तुम इसका स्क्वायर भी करके देख लेना, तो यही आंसर आने वाला है जो मैंने यहां पे लिखा है, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से तो यहां तक कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं आनी चाहिए। अब मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, भैया बार बार थोड़ी ये काम करते रहेंगे हम, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा के जाओ, ऐसे तो हम आपको जाने भी नहीं देंगे, तो ठीक है लिखवाते हैं। तो लिख लो डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड स्क्वायर रूट, बहुत सारी जगह हमारे पास यूज हो जाएगा, इसलिए हम तुम्हें लेके चल रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। तो लिख लो स्क्वायर रूट डायरेक्ट फॉर्मूला। शायद कई जगहों पे नहीं मिले तुम्हें ये, तो इसलिए मैं लिखवा देता हूं। स्क्वायर रूट का डायरेक्ट फॉर्मूला भैया क्या होता है ये बताओ। √z लिखो, 2 फॉर्मूले होते हैं भैया √z निकालने के, एक होता है जब इमेजिनरी पार्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, और एक होता है जब इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 हो। दोनों में लगभग सेम ही चीज रहने वाली है, तो मैं यहां पे लिखवा देता हूं, जो कि हमारे पास होगी प्लस माइनस रूट में z प्लस रियल पार्ट ऑफ z। मैं थोड़ा इसको सही से लिखूं इसलिए जगह बना लेता हूं, रट लेना भैया ये फॉर्मूला, हमारे काम का कुछ चीजें रटनी भी चाहिए। दोबारा लिख देता हूं मैं, रूट में मोड ऑफ z प्लस रियल नंबर ऑफ रियल पार्ट ऑफ दिस, माइनस में याद रखना है यहां पे, माइनस में पहला हमारे पास आ रहा है z, बस बीच में माइनस डाल दो और कुछ भी नहीं, मोड z, मोड वही है रूट में a² प्लस b², ठीक है, माइनस में रियल पार्ट ऑफ z अपॉन में 2। ये कब होगा, रुक जाओ मैं ब्रैकेट सही से डाल दूं, बाहर प्लस माइनस है ये याद रखना, ठीक है। ये कब होगा भैया, जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कैसा हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ऐसा हो लेस देन 0, कोमा डाल देना है। नेक्स्ट लिखो, रूट में मोड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2 प्लस में आयोटा रूट में, बस जब रियल इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 हो तो बीच में प्लस लगा दो और कोई फर्क नहीं है, बाकी तो बिल्कुल ही सेम, इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0। भैया पिछला क्वेश्चन करके दिखाओ, तो लो तुम्हारे लिए पेश है पिछला क्वेश्चन, 3 - 4 आयोटा, या इसको 4 आयोटा लिख दो, ठीक है। अब ठीक करके दिखाओ भैया, तब मानेंगे हम आपको, तो मान लो ये लो, रियल इमेजिनरी पार्ट कैसा है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 के लिए भैया पहले वाला फॉर्मूला हम लगाना चाहेंगे, इनका मोड निकालोगे तो कितना आएगा, रूट में a² प्लस b², भैया 3 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, हमें पता है 5 होता है, 25 आएगा ना, 25 का 5 होता है, तो ये हम लिखेंगे भैया रूट प्लस माइनस, और भैया दोनों मत लिखने बैठ जाना, दोनों मत लिखने बैठ जाना, इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 -4, तो इसलिए ऊपर ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां प्लस माइनस, यह आ जाएगा रूट में 5 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस आयोटा 5 - 3 अपॉन 2, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। देखना एक बार मैच करके, पिछले वाले से मैच हुआ या नहीं हुआ, पता लगे बेइज्जती हो गई। ये हो जाएगा 5 और 3 8 अपॉन 2 4, तो 2 माइनस के आयोटा, ये तो 1 ही हो जाएगा, तो यही तो आर था, ये तो भैया बढ़िया हो गया एकदम, एक लाइन में निकाल दिया हमने, तो बिल्कुल यही तो भैया खूबसूरती है, यही तो फॉर्मूलाज की खूबसूरती होती है।
अब तुम्हें मैं एक और चीज करके दिखाता हूं, एक बढ़िया जोरदार इस पे क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फॉर्मूला भी रब नहीं कर रहा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेके आया था प्रिपेयर करके, जो कि है 3 इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 + 2 रूट में -54 पावर 1/2 और -3 - 2 पावर 1/2, बस बीच में माइनस है, इसमें याद रखना। कैन बी ऑप्शन तुम्हें दे रहे हैं √6, बी माइनस के √6, सी 2√6 और डी 6। इसको माइनस के 2√6 कर लेना, ठीक है। अब करके दिखाओ भैया मेरे को फटाफट। तो लो भैया, वीडियो पॉज कर ली, पक्का। चलो पहले तो इसको ही इमेजिनरी पार्ट में कवर करके देखते हैं। तो ये स्क्वायर रूट ही लगा हुआ है ना यार, पावर 1/2 है, तो ये क्या लिखा क्या हुआ है, ये भैया लिखा हुआ है 3 + 2 54 अलग कर लो, रूट में -1 अलग कर लो, जो कि आयोटा बन जाएगा। आयोटा रूट 54 क्या होता है, 9 × 6, 9 का मतलब 3, तो 3√2, 3√6 सॉरी 3√6। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 × 6, 9 का होता है 3, बिल्कुल सही तो है, गलत क्यों बोल रहे हो, ठीक है। ऐसे ही मिस्टेक निकाल रहे हो तुम। ये हो जाएगा 3 + 6 √6 आयोटा की पावर 1/2। मेरे ख्याल से यहां तक कोई भी मिस्टेक मुझे नहीं दिख रही है, फिर भी तुम्हें दिखे तो मेरे को जरूर बता दो। नहीं भैया हमें भी नहीं दिखी है, ठीक है। ऐसे ही तुम दूसरा पार्ट भी लिख दो, ऐसे ही तुम दूसरा पार्ट भी लिख दो। कहां लिखे, यही लिख देते हैं, मैं तो यहां पे ही क्वेश्चन कर देता हूं पूरा। 3 प्लस में 6 √6 आयोटा, मैंने तो याद कर लिया, 3 + 6 √6 आयोटा, 3 + 6 √6 आयोटा की पावर 1/2। ऐसी माइनस में हमारे पास क्या देगा, 3 - 6 √6 की आयोटा की पावर 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, ये हमारे पास बन जाएगा रूट में मॉडुलस। मॉडुलस क्या हो जाएगा, 6 √6, तो ये हो जाएगा 9 + 6 √6। 6 √6 का मतलब हमारे पास हो जाएगा 36 × 6, 36 × 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 18 और 21। कुछ गलत कर रहे हैं हम, ठीक है, हाँ ठीक है। 216 और 9 225, 225 का मतलब 15। जिसको नहीं समझा उसको मैं समझाना चाहूंगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 6 √6 का स्क्वायर करोगे तो ये होगा 9 + 216, विच कम्स आउट टू बी 225, विच इज 15, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 15 और इसका रियल पार्ट हमारे पास है 3/2 प्लस में आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, ग्रेटर देन 0। और फिर रूट में क्या आ जाएगा, 15 - 3/2। देख लो यहां तक कोई गड़बड़ हो तो मेरे को फटाफट बता दो, वरना बाद में दिक्कत आ जाएगी हमारे लिए, ठीक है भैया, बढ़िया। ऐसे ही हमारे पास माइनस है बीच में, इसको मैं एक ब्रैकेट में रख लेता हूं, इसके बीच में एक माइनस है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये माइनस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, फिर ब्रैकेट में रूट में 15 + 3/2 माइनस, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 है, 15 आयोटा 15 - 3/2। लो भैया, तो ये हमारे पास दिखाई दे रहा प्लस माइनस, ये तो हो जाएगा 3 + 6 होगा ना, 15 - 3 12/√6 आयोटा। एक तो ये वैल्यू बन गई, माइनस में हमारे पास बन जाएगा प्लस माइनस दोबारा 3 - √6 आयोटा। ऐसा कुछ बन रहा है जिसके हमें आंसर्स निकालने पड़ेंगे, बहुत 4 आंसर आएंगे। अगर ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो भैया मेरे को दिखाई दे रहा है कि आंसर आने वाला, अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो हमारे पास 3 से 3 कैंसिल होगा, करके देख लोगे ना 4 वैल्यूज,
एक बार दोनों को प्लस, एक बार पहले को प्लस, दूसरे को माइनस, ऐसे 4 आंसर बनेंगे इसके। इसको भी प्लस लो, इसको भी प्लस लो, तो ये 3 हो जाएगा नेगेटिव का, तो ये बचेगा 2√6। पहला आंसर आ गया 2√6 आयोटा। इसको प्लस लो, इसको माइनस लो, इसको माइनस लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, तो √6 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ रहा है 6। खुद से करके देखना है, वीडियो को पॉज करके। 4 आंसर आएंगे इसके। एक आंसर हमारे पास आ जाएगा, इसको माइनस, इसको भी माइनस, इसको माइनस लोगे तो माइनस के 3, इसको माइनस लोगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, माइनस के 2√6। एक आंसर ये आ रहा है। 4 आंसर निकालने वाला हूं मैं। 4 पॉसिबल इसके तरीके हो सकते हैं, 4 आंसर निकालने वाला हूं। एक आंसर आएगा, इसको पूरे को, इसको माइनस, इसको प्लस, जिसमें हमारे को लॉस दिखाई दे रहा है किसका, माइनस लेंगे तो माइनस के 3, और यहां इसको माइनस, इसको प्लस लेंगे तो माइनस के 3, माइनस के 6, माइनस के, और ये प्लस करके देख लेना भैया। मेरे अकॉर्डिंग तो ये 4 आंसर आ रहे हैं। तुम्हारा कोई अलग आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पटका के जाना कि भैया हमारा आंसर ये आ रहा है, आपका कुछ हो रहा है। समझ पा रहे हो? पहले से सॉल्व करे हुए क्वेश्चन नहीं होते हैं। और इसको एक चीज ध्यान रखना भैया कि मेरे को कमेंट बॉक्स में बता जरूर देना कि कोई गलती हो तो, ठीक है? यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नाराजगी यहां तक तो नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज इट फॉर टुडे। आज हमने किया है भैया 3 चीजें पढ़ी, मॉडुलस आर्ग्यूमेंट और उनकी अच्छी अच्छी बातें कि आर्ग्यूमेंट हमारे पास, अगर हमें क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा क्योंकि आगे जो आने वाले लेक्चर हैं वो काफी लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो हमने मॉडुलस करा है, कॉन्जुगेट करा है, और मॉडुलस, कॉन्जुगेट और आर्ग्यूमेंट करा है। हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा है। तो 3 काम हमने कर लिए हैं। बाकी हमारे पास अब जो काम आने वाले हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, डीमोरविस थ्योरम होती है हमारे पास, और एक nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो सारा एक वीडियो में लाने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो एक वीडियो में बड़ी सी बना दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं पार्ट्स करके तुम्हारे लिए लाने वाला हूं। तो आई होप कि आज के लेक्चर में मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ढेर सारी मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।